क्या आपने कभी सोचा है, जब हम सड़क के किनारे बैठे किसी भिखारी को देखते हैं तो उसकी जिंदगी कैसी होती होगी? उसकी आंखों में एक अदृश्य दर्द छुपा होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। क्या ये लोग भी कभी खुशहाल जीवन जीते थे? क्या इनके पास भी कभी सपने थे? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ दिल को छूने वाली है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी के प्रति एक नया नजरिया भी देगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने गरीबी की जंजीरों को तोड़कर अपनी किस्मत खुद लिखी। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा धीरे धीरे अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में पहुंच गया। उसका नाम था रमेश। रमेश एक साधारण परिवार में जन्मा था, जहां न तो ज्यादा पैसे थे न ही ज्यादा सुविधाएं, लेकिन उसके माता पिता मेहनती थे और उसे पढ़ा लिखाकर एक अच्छी जिंदगी देने का सपना देखते थे। बचपन में रमेश भी दूसरों बच्चों की तरह खुशहाल था। स्कूल जाता, दोस्तों के साथ खेलता और सपने देखता। वो बड़ा होकर एक सफल इंसान बनना चाहता था ताकि अपने माता पिता की मेहनत का फल उन्हें दे सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रमेश के पिता को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। घर के हालात खराब होते चले गए और परिवार की आमदनी धीरे धीरे खत्म होने लगी। रमेश के पिता की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो काम करने लायक भी नहीं रहे। अब पूरा परिवार बस किसी तरह दिन गुजार रहा था। रमेश की पढ़ाई भी रुक गई। घर में पैसों की तंगी थी और अब खाने पीने का भी संकट था। रमेश के पास दो रास्ते थे, या तो वो हालातों से हार मान ले और खुद को और अपने परिवार को गरीबी की अंधेरी गुफा में डूबता देखे, या फिर कुछ ऐसा करे जिससे उनकी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ सके। रमेश ने दूसरा रास्ता चुना। उसने सोच लिया कि वो हार नहीं मानेगा, लेकिन सवाल ये था कि क्या करे। उसके पास न तो कोई बड़ा साधन था न कोई शिक्षा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। वो रोज काम की तलाश में शहर जाता, लेकिन कहीं काम नहीं मिलता। आखिरकार एक दिन उसे शहर के एक चौराहे पर एक भिखारी बैठा दिखा। वो सोच में पड़ गया। क्या उसकी जिंदगी भी ऐसी ही होने वाली है? क्या उसके पास भी भीख मांगने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है? रमेश ने उस भिखारी से बात की। उसे पता चला कि वो भिखारी भी कभी एक साधारण इंसान था, जिसकी जिंदगी में भी ऐसे ही मुश्किल हालात आए थे। उस भिखारी की कहानी सुनकर रमेश को एहसास हुआ कि अगर वो अभी कुछ नहीं करेगा तो उसकी हालत भी एक दिन ऐसी ही हो जाएगी। उसे तुरंत एक रास्ता खोजना था, एक ऐसा रास्ता जो उसे इस अंधकार से बाहर निकाल सके। रमेश ने सोचा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं मेहनत करूंगा। अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं छोटी छोटी चीजों से शुरू करूंगा। उसने अपना साहस इकट्ठा किया और अगले दिन से उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। वो किसी के लिए पानी भरता, किसी के लिए सामान उठाता। धीरे धीरे लोगों को उसकी मेहनत और ईमानदारी का अंदाजा होने लगा। वो लोग उसे काम देने लगे। हालांकि ये काम छोटे थे, लेकिन रमेश को उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। एक दिन रमेश ने सोचा कि उसे कुछ स्थायी काम करना चाहिए। वो सड़क के किनारे बैठकर जूते पॉलिश करने लगा। उसके पास एक पुराना ब्रश और पॉलिश थी जो उसने कड़ी मेहनत से खरीदी थी। वो चौराहे पर बैठकर दिन रात जूते पॉलिश करता। जो लोग उसे पहले भिखारी समझते थे, अब उसकी कड़ी मेहनत को देखते और उसकी इज्जत करने लगे। रमेश ने अपनी मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने जो भी पैसे कमाए उन्हें बचाना शुरू किया। लेकिन रमेश यही नहीं रुका। वो जानता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलना है तो उसे शिक्षा की भी जरूरत है। उसने रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसने किताबें खरीदी और अपनी शिक्षा पूरी की। आज रमेश एक सफल इंसान है। वो अब न सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहा है, बल्कि दूसरों की मदद भी करता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत और हिम्मत से काम ले तो वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। अगर आज आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए। हो सकता है आपकी मेहनत और संघर्ष कल आपको उस मुकाम पर ले जाए जहां से आप अपने जीवन की नई कहानी लिख सकें।
तो दोस्तों, ये थी रमेश की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये कहानी प्रेरित कर पाई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।